तो ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल जिनको प्रूफ्स देखने में, इतिहास के सबूत देखने में बड़ा मजा आता है, और उन लोगों के लिए भी जिनको बिना देखे सच्चाई पे यकीन नहीं होता। तो ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए स्पेशल, क्योंकि मैं आ रखा हूँ अभी शुक्रताल, जो हमारे मुजफ्फरनगर जिले में, मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसका रास्ता भोपा होते हुए आता है। और शुक्रताल है हमारा महाभारत कालीन भूमि। तो शुक्रताल में आज आपको दिखाने वाला हूँ मैं बहुत ही ऐतिहासिक चीजें, जिनके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे मंदिर हैं, और साथ में कराऊंगा गंगा जी के दर्शन। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज वो है 5500 यानी कि 5500 साल पुराना एक पेड़। फिर करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूँ मुकुल, ये मेरे व्हील्स जिनके थ्रू मैं आ चुका हूँ शुक्रताल, और ये मेरा दोस्त जो साथ में आ रखा है मिस्टर प्रकाश। हेलो हाय नमस्कार। और जस्ट शुक्रताल के एंट्री पे खड़ा हूँ। यहाँ पर ये अगर आप कभी आओगे तो आपको दो दरवाजे दिखेंगे, मतलब दो एंट्री टाइप के दिखेंगे। ये लेफ्ट जाता है गंगा घाट की तरफ और राइट जाता है सुखदेव आश्रम, जहाँ पर वो ऐतिहासिक पेड़ है। तो पहले हम जाएंगे सुखदेव आश्रम, और वहाँ पहुँच के बताऊँगा आपको उस पेड़ की और वो जो आश्रम है उसकी कहानी, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आ जाओ। तो भैया जो मैंने गेट दिखाए थे, गेट से थोड़ा सा अंदर चलकर ही ये वाला एरिया आ जाएगा। देखो बिल्कुल ही बढ़िया धार्मिक सा। यहाँ मिल रहे हैं सामान घर वाले जाने के लिए, वहाँ मिल रहे हैं सामान पूजा पाठ के सामान मिल रहे हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए मिलेगा। और यहाँ से रास्ता जाता है आगे सुखदेव आश्रम। देखो यहाँ पर एंट्री पर लिखा है परीक्षित सेतु। ये जो नाम है परीक्षित, इन्हीं से जुड़े हुई यहाँ की कहानी है, बहुत ऐतिहासिक। तो आपको बताएंगे ऊपर जाके। दो रास्ते हैं ऊपर जाने के मंदिर में, एक है ऐसा स्ट्रेट वाला, मतलब थोड़ा स्लोप है वो, और एक है सीढ़ियाँ। बुजुर्ग लोगों के लिए सीढ़ियाँ सही है। तो जी आपने देखा होगा कि मंदिर परिसर कितना शानदार, कितना बड़ा और कितना सुंदर है। और यहाँ पर चल रही है श्रीमद् भागवत कथा, वो भी दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर लोग भागवत की कथा सुनने और कराने आते हैं। और माने तो है कि जिसने यहाँ पे भागवत की कथा सुनी तो उसके वारे की न्यारे। उसके पीछे जो रीज़न है वो बताता हूँ आपको अभी, और दिखाता हूँ मेन चीज़ जो मैं दिखाने वाला था आपको। वो है यहाँ पर 5500 साल पुराना एक पेड़। तो भैया ये है वो पेड़, और ये पेड़ का एक पार्ट दिखा रहा हूँ आपको मैं। मेन पेड़ की जड़ अभी ऊपर जाके है, और मैं भी ज़मीन से जो रोड थी वहाँ से लगभग 300 ऊपर होऊंगा अंदाजन, अगर देखा जाए तो। और वहाँ से ये पेड़ स्टार्ट हो गया। इतनी सारी इसकी जो वो है जड़ें वो निकली हुई हैं, और मेन जो उसका वो है बीच का हिस्सा वो आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर जाके। पर यही वो पेड़ है जो 5500 साल पुराना है। और इस पेड़ की एक और ख़ास बात है, इसके जो पत्ते हैं वो पत्ते नीचे तो गिरते हैं, देखो जैसे ऐसे पड़े हुए हैं, पर कभी भी ये पेड़ बिना पत्तों के नहीं रहा, मतलब हरा भरा रहता ही है इतने सालों से वो भी। और तो भैया ये देखो, अब मैं सबसे टॉप पे आ गया मंदिर के, और मान्यता ये है कि इस पेड़ की सब लगाते हैं परिक्रमा, और इसको बांधते हैं कलावा अपनी मन्नत मांगने के लिए। और पेड़ की आप वो देखो कि कितना चौड़ा है, कितना खतरनाक पेड़ है, कितना बड़ा, कितना विशाल का है। जी देखा होगा आपने मंदिर, वो सॉरी ये पेड़ कितना विशाल का है। जहाँ तक देखोगे वहाँ तक ये पेड़ की ये लटाएं और ये जो निकले हुआ है पेड़ का स्टैंडर्ड पार्ट कितनी दूर दूर तक निकला हुआ है, कितना बड़ा पेड़ है। अब इस पेड़ की कहानी सुन लो कि क्या है इस पेड़ में तो खास बताओ। तो जो महाभारत के टाइम पे जो अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के जो पुत्र थे, उनका नाम था राजा परीक्षित। तो परीक्षित जी को मिला था श्राप कि तुम एक हफ्ते में तुम मर जाओगे, और मरोगे एक सांप के द्वारा। ठीक है। तो जो सुखदेव जी महाराज है, जिनके नाम पे आश्रम है, उन्होंने उन राजों को यहाँ पे इस पेड़ के नीचे सुनाई थी एक कथा, जो कथा नीचे चल रही है, देखिए उन्होंने, इसको बोलते हैं भागवत की कथा। तो उस कथा को सुनने के बाद ही इस पेड़ के नीचे वो श्राप मुक्त हो गए थे। अच्छा। तो ये मान्यता है इस पेड़। और श्राप दिया किसने था ये नहीं पता, इतना पूछोगे, इतना डीप में जाओगे उतना नहीं पता मुझे, जितना पता उतना बता दिया। जिसको बताओ नीचे कमेंट में लिख के बता देना। अब यहाँ पे जो एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर छोटा सा, वहाँ पे वो सबसे पुराना मंदिर वही है यहाँ पे। वैसे तो बाकी सब भी हैं, बाकी सब बाद में बने हैं, और सबसे प्राचीन है, इसके कराते हैं आपको दर्शन, और बाकी का मंदिर परिसर घुमाते हैं। और आज कहीं से शायद लोग आ रखे, इनकी एक ही ड्रेस स्कीम है ना, सबकी पीले पीले। जिनको पता है ना के बारे में, तो यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, MP वगैरह से भी आते हैं, पर बहुत लोगों को नहीं पता। तो थोड़ा सा ये अंडररेटेड एरिया है, जबकि ये मेरा अंडररेटेड भगवान, अंडररेटेड, हाँ मतलब भगवान की जगह। और मेरा मोटिव व्लॉग बनाने का यही है कि जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा लोग इसके बारे में जाने। और हमारे मुजफ्फरनगर का है भाई, और मैं मुजफ्फरनगर के ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका ही बनाऊँ और लोगों तक ये बात पहुँचे और लोग यहाँ पे आए, जिससे कि और लोग यहाँ पे आए, उनको भी आशीर्वाद मिले यहाँ पे आके भगवान का, और यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म भी बढ़े। भगवान सुखदेव जी, राजा परीक्षित जी। अच्छा, तो देखो ये है भगवान सुखदेव जी,
और ये राजा परीक्षित जी वो उनको सुना रहे हैं कहानी, ये मुक्ति गद्दी है जहाँ बैठ के भगवान ने भागवत कथा सुनाई। अच्छा, ये जो मुक्ति गद्दी हो। पृथ्वी पर पहली बार भागवत हुआ यहीं से भागवत की शुरुआत है। अच्छा। उसके भागवत पे पूरे संसार में शुरू हुई। तो कुछ मृत्यु अकाल मृत्यु आती है, सांप के काटने से मरता आदमी, पानी में डूब के मरता, आग में जल के मरता, एक्सीडेंट मरता, आत्महत्या करता है। इन सबको हजारों वर्ष में मुक्ति नहीं मिलती। उस हिसाब से मुक्ति पाने के लिए राजा पर यहाँ पर आए और भगवान सुखदेव जी ने भागवत के द्वारा इनको मोक्ष की प्राप्ति करा दी। वो जो था श्राप उससे मोक्ष प्राप्त कर दी। भगवान ने राजा परीक्षित 6 दिन तक भागवत कथा सुनाई और जब 7वां दिन शुरू हुआ तो भगवान ने सावधान किया, देखो भी तक्षनाग आने वाला है। और भगवान ने अष्टांग योग के द्वारा प्राण शरीर से पहले ही मुक्ति करा दी। केवल मृत्यु तो शरीर है और शरीर की कीमत जब तो उठती है जब तक शरीर प्राण रहते हैं। अच्छा, मतलब उनकी मृत्यु तो हुई थी पर ऐसे नहीं हुई थी सांप के द्वारा। वो पहले उनके आत्मा शरीर से पहले भगवान ने निकाल दी थी। अच्छा। अष्टांग योग के द्वारा। और जो ये बड़का पेड़ है इसकी उम्र 5,500 साल से 5,500 साल। और सुखदेव जी महाराज 16 साल के थे, पेड़ भी 16 साल का ही जवान। कलयुग के 30 साल निकलने के बाद में पहली भागवत यहाँ पर। ठीक है पंडित, शुक्रिया बहुत बहुत। राधे। तो सुना होगा अपने पंडित जी के मुंह से कि यहीं पर यही वो गद्दी थी जहाँ पर सुखदेव जी ने बैठ के श्री भागवत सुनाई थी, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो पंडित जी ने दे ही दी है। और प्रसाद के लिए मिलता है भैया यहाँ पे पेड़ा, एक पेड़ा लड्डू मिलते हैं, यहीं के ऊपर शॉप है। बट एक बात है, यहाँ पे लेकर आना कैश, क्योंकि यहाँ पे गूगल पे फोन पे काम नहीं करता। साथ ही में जो मंदिर थे बाकी उसमें ही साथ में अपना हनुमान जी का मंदिर, जय बजरंगबली। और मंदिर परिसर के साइड में देख पा रहा हूँ, मंदिर परिसर कितना प्यारा बना हुआ है। और साइड में यही है भागवत कथा भवन, यहाँ पे होती है भागवत कथा। तो अपनी मर्जी से भी कराते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग सुनने आते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे भागवत कथा सुनने की कितनी मान्यता है, जो कि आपने पंडित जी के मुझसे भी सुन लिया होगा। यहाँ पे होती है कथा पूरे के पूरे इस वाले एरिया में। एक जगह और हो रही है नीचे, वो भी दिखाऊंगा आपको। और मुझे एक कंफ्यूजन था जो पंडित जी ने कर दिया क्लियर कि महाराजा परीक्षित थे, वो उनकी मृत्यु तो हुई थी पर वो अकाल मृत्यु नहीं हुई थी। मतलब जो सांप के लिए उनको वो मिला था श्राप, उसके थ्रू नहीं हुई थी। उन्होंने ये जो कथा सुनाने के बाद उनको दिलाया था मोक्ष। यहाँ पे आओगे तो भैया बंदरों से बहुत सावधान रहना, बंदर बहुत है यहाँ पे, अपने सामानों को रखना संभाल के। कहाँ हनुमान जी रहेंगे वहाँ बंदर तो रहेंगे ही। अच्छा, और क्या? आप मुझे सिखाओगे? मुझे सिखाओगे क्या? और तुम जैसे पाखंडियों को क्या बोलते हैं, नास्तिकों को सिखाना पड़ेगा। मैं तुम्हें अच्छी जगह लेके आऊँ, महाभारत भूमि पे, तुम बकवास कर रहे हो मेरे से। समस्तीपुर भी चलेंगे ना, और समस्तीपुर नहीं, हस्तिनापुर है वो, वहाँ का प्लान बाद में बनाएंगे। तो खैर जी, ये था वो मंदिर, ये था वो वृक्ष, और कहानी सुन लिया आपने इंटरेस्टिंग। और कितना अच्छी बात है ना, मतलब जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म कितने सालों पुराना है ना, कितने साल, इसको तो कोई वो ही नहीं है, तथ्य नहीं है ना। एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं। इस बात कैसे हो रहे हैं, ऐसे होना है प्राउड। हाँ, ऐसे जोश में। तो इसलिए मेरा आने का मन था यहाँ पे, और मैंने कहा जो आजकल के नए नौजवान लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, सब चीज़ देखो, पर थोड़ा मैंने कहा ये भी चीज़ दिखा देते हैं। और बाकी जो ओल्ड एज लोगों को देख के अच्छा लग रहा हुआ, आई होप। अब बात ये है कि यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना, अल्टीमेट। और यहाँ पे एक फेमस हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत ऊंची। एक है गणेश जी की, और एक है दूर शिव जी की, वो उस पेड़ के पीछे है, वो तुम्हें ऐसे दिखेगी नहीं अभी। वहाँ शिव जी की है, वो उसकी हाइट है 101 फीट, वहाँ जाएंगे अलग से। पर ये जो हनुमान जी और गणेश जी की जो मूर्ति है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अपने बास को भेज के, जो अपना ड्रोन है उसको भेज के, क्योंकि ड्रोन भी यहाँ का बड़ा प्यारा है मेरे हिसाब से। और मैं चाहता भी कि मेरे पास एक ड्रोन भी यहाँ का एक हमेशा के लिए हो जाए कैद। और एक बात दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत सारी बनी हुई धर्मशाला है, देखो वहाँ पे भी है। ये सारा एरिया जो है सब धर्मशालाएं हैं। जैसे कि भागवत कथा जहाँ तक मुझे पता है वो शायद बहुत दिन की होती है, शायद 4-5 दिन या 1 हफ्ते की होती है वो। तो जो लोग आते हैं तो वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, सस्ते सुंदर टिकाऊ जगह में। तो जी ये थे यहाँ के ड्रोन शॉट्स, उड़ा दिया है, उड़ा के वापस भी ले आए हैं। ये थे यहाँ के ड्रोन शॉट्स, आपको दिखा दिया अपना हनुमान धाम, गणपति धाम। अगर आपको इस साइड आओगे तो सुखदेव आश्रम से आप 2 चीज़ें और कर सकते हो कवर साथ में, वो हनुमान धाम और गणपति धाम जो मैंने आपको दिखाए। और गंगा घाट का रास्ता दूसरा वाला जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे एक बात है, शांति बहुत है ना, एक ट्रू सनातनी वाला वो मिल रहा है नीचे स्टिकर, वो कार पे लगा लेंगे। शांति इसलिए देखो लोग यहाँ पे आके, इसका एग्जाम्पल है, लोग यहाँ पे आके सो भी जाते हैं।
चल ना थोड़ा सा नींद मार लेते हैं। सो भी जाते हैं लोग यहाँ पे आके। नहीं, हम लोग की आंखें देखो कैसी तुम्हें नहीं आ रही ना? बहुत तेज। तुम भी मार लो नींद जल्दी सुबह से। सुबह तो उठा दिया 6 बजे। कुछ बुरा हो गया? इतनी चीजें लेके आया हूँ, नहीं, कुछ गलत कर दिया क्या? कहीं कहीं लोगों के नाम के आगे लिखा रहता है IPS IAS। मैं तो पढ़ने लगा ये कौन सी पोस्ट है, USA। देखो जैसे मंदिर के नीचे ही, जो आश्रम के नीचे ही किसने ऑर्गेनाइज कर रखी है संगीत में श्रीमद् भागवत कथा अंदर चल रही है। अभी थोड़ा रुके हैं वो, अगर चलेगी अभी तो आपको भी सुनाता हूँ। भगवान नारायण ने कहा मैं अपने सुदर्शन चक्र को भेजना, और ये चक्र की नैमी जहाँ शीघ्र हो जाए, शांत हो जाए, वहाँ आप समझ लीजिएगा कि आपके साधना करने के लिए उत्तम स्थान है। और अगर बाहर से आओगे आप करने दर्शन, और आपको ऐसा है कि भाई बहुत सारी दुकानें थी शॉपिंग करने के लिए, छोटा मोटा सामान लेने के लिए घर के लिए, साथ में रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल हैं, आके अपना भोजन भी ग्रहण कर सकते हो सस्ते और अच्छे रेट्स पे। वो लिखे रेट जो कि बहुत सही है मेरे हिसाब से। देखो भैया वापस उस वाले गेट पे आ गए, और यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, इससे ईजी रहे। जो हम राइट को गए थे हमारे रास्ते, यहाँ पे है भागवत जन्मभूमि सिद्ध भागवत पीठ सुखदेव आश्रम, जहाँ भी गए थे। मंदिर वटवृष विट्ठल मंदिर मुझे पता नहीं कौन सा है। और लेफ्ट में जाता है रास्ता ये सुखदेव गंगा घाट कारगिल शहीद स्मारक। तो ये भी दिखाते हैं फिर अब लगे हाथ। जब यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आए ही हैं, तो ये भी देख लेते हैं। और शौचालय भी दिख रहे हैं, और गंगा का तो मजा अलग ही है, गंगा किनारे जाने का। गंगा किनारे भोपा में है ये सब। भोपा रास्ते में पड़ता है, भोपा के पास शुक्रताल। ये जगह का नाम ही शुक्रताल है। हाँ। अच्छा, गुड मॉर्निंग। पूरा घूम घाम के सबसे बोलता आ रहा हूँ। उधर पूरा वो जनपद भोपाल लिख रखा था। जनपद भोपाल नहीं, भोपा। भोपा वही भोपा है ना, बोरा है नहीं, मोड़ना। अच्छा, मोड़ना और भोपा। तो भैया उसी रोड पे वही 200-300 मीटर आगे अपना आ गया भी है। गंगा सेवा समिति आपको स्वागत करती है। ये आ गया अपना घाट। भैया पहुंच गए थे फिर घाट पे। ये अपना घाट। और एक बात माननी पड़ेगी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की, कि क्या साफ सफाई मेंटेन्ड है यार, क्या तरीके से बना दिया। बहुत साल पहले बचपन में कभी आया था मैं एक बार, तब कुछ नहीं था ऐसे बैठने हैं कुछ भी। अब कितना बढ़िया बनाया देखो, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। और मंदिर है यहाँ पे 1 2 मंदिर है। और बाकी मेन चीज यहाँ है बोटिंग। लोग यहाँ पे करते हैं बोटिंग इस पानी में। नौका विहार हरिद्वार की तरह इन्होंने यहाँ बना दिए हैं सामान वामान रखने के लिए अपना। यहाँ सामान रखो, कपड़े रखो। और यहाँ आरती भी होती है शाम को। यहाँ पर आरती तो हम रुक नहीं पाएंगे ऑब्वियसली। तो ये था भैया गंगा घाट। खेल रहे हैं सब नहा रहे हैं, मजे कर रहे हैं। जो ये नौका विहार सभी कर रहे हैं मजे। पर हम नहीं जा रहे हो कि इतना कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट। और मेरा मन भी नहीं है अभी जाने का, क्योंकि मेरा ऑफिस चल रहा है, मुझे घर पहुंचना है फटाफट। पानी गर्म हो गया। बाकी अच्छी जगह अगर हमारा साफ सुथरा है, अगर शांति है, शांति हर जगह। ये पूरे के पूरे शुक्रताल में शांति है, क्योंकि शांति से बड़ी तो कोई चीज नहीं है। सही बात, शांति में कोई चीज़ नहीं है। उसी के साथ फिर ये था हमारा गंगा घाट। ये भी देख लिया हमने, ये भी घूम लिया। बाकी बचा एक चीज़ है, बची हुई शिव मंदिर। अब वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो किस रास्ते है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दें, क्योंकि सब कुछ अभी दिखा दूंगा तो बात क्या रहेगी। तो जी भैया ये था अपना महाभारत कालीन भूमि शुक्रताल, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। रोड्स वगैरह तो कितनी अच्छी बनी हुई है, मतलब हर चीज़ बहुत सिस्टम से बनी है। बट एक बात समझ नहीं आ रही बीबी के, भीड़ इतनी कम क्यों है भाई? क्योंकि शहर से थोड़ा दूर है ना वो, तब भी है तो एक तीर्थ स्थान ना। और अभी सुबह और शाम को ज्यादा भीड़ होती है। जिस हिसाब से तीर्थ स्थानों में भीड़ होती है ना, वैसे यहाँ पे है नहीं, होनी चाहिए। मेरा तो मोटिव, मेरा कहना तो यही है भाई, जितना हो सके इस वीडियो को फैलाओ, लोगों तक पहुंचाओ, इससे कि लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म बढ़े। और हमारे मुजफ्फरनगर के बारे में भी लोग जाने के, हमारे मुजफ्फरनगर में कितनी बढ़िया तीर्थ स्थान है। तो खैर इसी के साथ आप चलते हैं घर की तरफ को। और मिस्टर प्रकाश आरके मुजफ्फरनगर, तो मिस्टर प्रकाश को घुमाएंगे आने वाले ब्लॉग्स में अपना मुजफ्फरनगर शहर। तो अभी के लिए इस ब्लॉग का इवेंट करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना और उसको ऑल पर सेट करना। और जितना हो सके व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे शेयर करो। तो चलते हैं अपन घर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय। जय श्री राम।